हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एसएससी जीडी का जो हम लोग का फॉर्म डेटा आया था, जो फॉर्म भरा गया था, और उसके वैकेंसी के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में और उसका जो एग्जाम पैटर्न है कैसे क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और उसके एग्जाम के लेवल का एग्जाम का जो लेवल होता है वो क्या होता है, पे स्केल क्या होता है, हर एक चीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप उसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक डाउट वो आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसएससी जीडी की। ठीक है, तो अगर एसएससी जीडी की बात करें, यहाँ से देखिएगा जो इस बार वैकेंसी आई है वो इतनी है 24,369। ठीक है, 24,369 वैकेंसी आई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका पे स्केल है, पे लेवल 1 एनसीबी के लिए, और पे लेवल 3 21,700 से 69,000 रुपये के आस के बीच में आपकी सैलरी होती है। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से इसकी सैलरी की बात किया, सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात किया जाए तो 40 to 45 के अराउंड आपको सैलरी मिलती है। आपका जो भी अलाउंस वगैरह होता है इसमें मिलता है। और सबसे पहले इसकी फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो इसका फॉर्म का लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 नवंबर 2022 तक है। कितने तक? 30 नवंबर तक। 30 नवंबर 2022 तक। अब से अभी आपका 6 से 7 दिन बचा हुआ। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। और जो इसका स्टार्टिंग जो लास्ट टाइम का जो आपका पेमेंट करने का जो डेट है वो क्या है, 1 तारीख से तक है। और यहाँ पे जो इसका एग्जाम होने की संभावना जो डेट दिया गया है बाई एसएससी, तो इसका एग्जाम जो डेट दिया गया है वो जनवरी 2023 दिया गया है। यानी अब से आपके पास 1 महीना लगभग 40 से 45 दिन आपके पास बचा हुआ है। ये चीजें आपके पास बची हुई हैं। अब इसमें देख लेते हैं, सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी देख लेते हैं, कौन कौन सा फोर्स होता है, क्या क्या कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बीएसएफ। इस बार बीएसएफ में सबसे ज्यादा सीट आई है और उसके बाद सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा सीट आई है। बीएसएफ में देखिए 10,497 सीट है, लगभग 10,500। ठीक है, 10,500 लगभग इसमें सीट है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जनरल से हैं, आप या ओबीसी से हैं, और या एससी और या एसटी से हैं, इसका भी फायदा मिलता है। प्लस आपका जो जिला होता है, आप जिस जिले के निवासी हैं, तो वो जिला अगर बॉर्डर एरिया है तब भी आपको कुछ नंबर का छूट मिलेगा, उसका अलग कट ऑफ जाता है। अगर नक्सल एरिया है तो उसका अलग कट ऑफ जाता है। अगर जनरल एरिया है तो समान कट ऑफ रहेगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलता है। अगर बॉर्डर एरिया रहेगा, बॉर्डर एरिया मतलब कोई आपका जो देश से सटा हुआ राज्य जिला हो, वो आपका बॉर्डर एरिया पाता है, तो इसमें आपको छूट मिलेगा। नक्सल एरिया आपको पता ही होगा, जहाँ नक्सल एरिया होता है, इसमें भी आपको 5 से 10 नंबर का, इसमें 5 नंबर का छूट मिलता है, इसमें 5 से 10 नंबर का छूट मिलता है। बाकी जो भी होगा मैं इसका थोड़ा जो कट ऑफ होगा प्रीवियस ईयर का वो भी बता दूंगा, किसमें से कितना आया था ये भी मैं आपको बता दूंगा। और बाकी चीज आपको थोड़ा सा इसके वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, सीआईएसएफ जो है इसमें मात्र इस बार 100 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें पिछली बार ज्यादा वैकेंसी था तो इस बार इसमें 100 वैकेंसी है। पिछली बार सीआरपीएफ नहीं था तो इस बार सीआरपीएफ आ गया है। 8,911 वैकेंसी है। और एसएसबी में जो 1,284 वैकेंसी, और आईटीबीपी 1,613, असम राइफल 1,697 और एसएसएफ 103। सबसे ज्यादा कट ऑफ इसमें एसएसएफ की जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी क्योंकि जॉब बहुत ही शानदार होती है। जो एकदम टॉप 100 में आएगा उसी को ही एसएसएफ मिलेगा। अगर आपको एसएसएफ चाहिए, क्योंकि इसकी ड्यूटी 6 घंटा ही होती है और इसका जो काम होता है वो दिल्ली में होता है, बहुत ही शानदार जॉब होती है एसएसएफ की। तो ये एसएसएफ के लिए आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा, तभी आपको एसएसएफ मिलेगा। उसके लिए अलग तरीके से अलग मेहनत करना पड़ेगा। जहाँ पे नॉर्मली आप 8 घंटा पढ़ते हो वहाँ पे आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कि इसका जो पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसमें क्या ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, फिजिकल होता है, कितना फिजिकल होता है, कितना आपका लैंग्वेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो देखिए, जो पेपर होता है हम लोग का ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन। ठीक है, एसएससी कराती है तो ऑनलाइन इसका एग्जामिनेशन होता है। पिछली बार जो पैटर्न था, तो पिछली बार में आपको 25 को हर एक सब्जेक्ट से, इसमें हर एक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, लेकिन इस बार एसएससी ने पैटर्न इसका चेंज कर दिया है। क्या कर दिया इसमें, सबसे पहले देखिए क्या किया है इन्होंने। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन कर दिया और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है यानी 40 नंबर, यानी एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का। 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से, इसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 नंबर। और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी 40 नंबर। और इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या तो आप इंग्लिश का पेपर दीजिए, मैं इसको 2-3 बार बता दूंगा। अगर आपको आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश दे सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं, आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इंग्लिश नहीं देना चाहते हैं तो आप हिंदी का पेपर पढ़िए। आप एग्जाम में हिंदी करके ही आइएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट
या मतलब क्या होता है, या तो इंग्लिश पढ़िए या तो हिंदी पढ़िए, कोई एक सब्जेक्ट जो आप तैयार कर सकते हैं, या आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं या तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं। और मैक्सिमम जो यूपी बिहार के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम उनका जो प्रेफरेंस होता है हिंदी होता है, और हिंदी रहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदी पढ़ने से जो होगा आपका जो 20 मार्क्स का होता है, जो ये 40 नंबर का पेपर होगा, आप इसमें आराम से 35 to 36 नंबर आराम से गेन कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रामर नहीं होता है, इसमें विलोम पर्यायवाची यही सब आएगा, और हिंदी में आप विलोम पर्यायवाची कर लेंगे। इंग्लिश में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, आपके अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा हो लगेगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश का पेपर दीजिएगा, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी का पेपर दीजिएगा। तो टोटल आपके पास यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स का होगा, 160 मार्क्स का होगा, 160 नंबर का पेपर होगा, और 60 मिनट्स आपका क्या लगेगा, टाइम लगेगा, यानी 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं, और ये आपका 160 नंबर का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कितनी की है, निगेटिव मार्किंग 0.50 की, यानी 1/4 की, 1/4 की क्या है, निगेटिव मार्किंग है। कैसे, ध्यान से कहेंगे सर 0.5 के, देखो मेरे भाई जो एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो कितना, 2 नंबर, 2 का क्या कर रहा है, 0.5 का आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है, यानी 1/4 की। सेम पैटर्न है जैसे पहले भी होता था कि 1.25 था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहाँ पे 0.5 को रेट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, और ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, और ये आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का पेपर होगा। बाकी इसके बारे में कौन कौन सा चैप्टर इसके अंदर आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। और जो लैंग्वेज ऑफ ऑनलाइन एग्जाम होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों मोड में ये पेपर आपका होगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा ये 160 नंबर का ये पेपर होगा, आप ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, ठीक है। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, पीईटी, जिसमें रनिंग वगैरह होता है। और फिर उसके बाद आपका पीएचटी, जिसमें आपका हाइट वगैरह मेजर किया जाता है। और जो इसमें फिर उसके बाद होता है डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और उसके बाद आपको फाइनल कॉल लेटर आ जाता है। देखिए वैकेंसी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे 24,369 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी 2023 के दिसंबर तक कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, 2023 के दिसंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी। अगर आपने अच्छे से 40 से 45 दिन जो मेहनत कर दिया, तो आपके अगले साल आप जो भी दिवाली या दशहरा जो भी आपका त्योहार है मनाएंगे, तो आप वर्दी में ही मनाएंगे। ठीक है, ये सोचकर आप 40 से 45 दिन लग जाइएगा, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी देना होगा उसको दीजिए, पढ़िए, और इसमें सिलेक्शन लीजिए। बहुत ज्यादा वैकेंसी है ये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कुछ और चीजें, ये तो आपका हो गया। अब इसमें कुछ और चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस का जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंस, स्पेशियल और विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब आपका क्या है, नॉन वर्बल, डिकोडिंग। कैलेंडर वगैरह शायद इसमें नहीं आता है। ये आपका जो सिलेबस इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और आपका 20 क्वेश्चन रीजनिंग में है तो आप 18 से 19 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। मेरा खुद पिछली बार जब मैंने एसएससी मैंने जो पिछली बार एसएससी जीडी हुआ था, मैंने उसमें एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, उसमें 24 क्वेश्चन मेरे आराम से आ गए थे, बिना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं था। तो आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो 20 में से 18-19 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ये आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आप कर सकते हैं। और ये रहा आपका जीके जीएस का सिलेबस। जीके जीएस ये तो दिख रहा है इतना है, लेकिन आपको लूसेंट से कवर करना पड़ेगा। जो जीके जीएस होता है, जो क्लास होगा उससे कवर करना पड़ता है। जो दिया रहता है बुक में, वो पूरा जो चीज होता है उसमें वो ये कवर करना होता है। देखिए स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, कल्चर है, और इंडिया और इट्स नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो ये आपका जीके का सिलेबस हो गया। तो जीके यहाँ से कराया जाएगा आपको अच्छे से। तो आप अच्छे से इसको नोट्स वगैरह बना के इसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। और इसमें से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, तो 40 मार्क्स में 20 क्वेश्चन में से आप आराम से 12 से 15 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका एसएससी जीडी क्लियर हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा यही दिक्कत सब्जेक्ट करेगा आपको, बाकी कोई सब्जेक्ट आपको खास दिक्कत नहीं करेगा। तो इस चैप्टर पे आपका थोड़ा अच्छा कमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके मैथमेटिक्स को लेकर। मैथमेटिक्स देख लीजिएगा, पहला नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रिचमेंट टाइम, टाइम एंड वर्क। इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं आता है, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, अलजेब्रा नहीं आता है। ये दोनों चैप्टर इसमें नहीं आते। इसमें नॉर्मली आपको मेंसुरेशन वगैरह आ जाएगा, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम, मेंसुरेशन आ जाएगा, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सीआई एसआई दोनों, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज,
और फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। और ये 3 चैप्टर आपका टोटल यहाँ से मैथ का ये सिलेबस है। और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस आप लोग एक बार देख लीजिए। क्या रीडिंग कंप्रेंशन आएगा आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, स्पेलिंग एरर आएगा, फ्रेजेज आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा और एरर स्पॉटिंग आएगा और फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया और ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। तो यहाँ पे आप मैथ का सिलेबस देख सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है और जो जो लेवल होता है बहुत ही अच्छा लेवल होता है। आप आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से मैथ को 30 दिन पढ़ लेते हैं तो आप मैथ में 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और ये इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो आप कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप हिंदी कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है, हिंदी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें देखिए हिंदी का भी सिलेबस होता है। थोड़ा सा हिंदी का सिलेबस मैं बता दूं, आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा हिंदी ऐड करना छूट गया है। तो अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ हिंदी के सिलेबस में क्या आता है, तो ध्यान से मुझेगा। इससे मान लीजिए यहाँ पर मैं डिस्कस देख लीजिए, आप एक बार हिंदी का सिलेबस देख लीजिएगा। ये देखिए जो संधि, ठीक है, यहाँ क्या है, संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, समासिक पदों की रचना और समास, विग्रह, विपरार्थिक विलोम, शब्द विलोम, ये सब आपका क्या है, हिंदी का सिलेबस है। और जो मेरे भाई कहता हूँ ना, इसमें देखिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें ना तो आपको ज्यादा ग्रामर पढ़ना है ना कुछ पढ़ना है। तो ये आपका हिंदी का जो सिलेबस है बहुत ही बढ़िया है। आप इसमें अगर इसको करते हैं तो 20 क्वेश्चन में से आराम से 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आप हिंदी एक बार देख लीजिएगा। और हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं कैसे पढ़ना है, कैसे किस तरह पढ़ना है, उसको मैं तरीका बता दूंगा, आप बस उतना पढ़ लेंगे। असंधि, संधि और संधि विच्छेद और उपसर्ग प्रत्यय, ये सब आसान चैप्टर होते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से 20 में से 18 19 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक सिलेबस हो गया। सिलेबस वगैरह मैंने बता दिया, हिंदी का सिलेबस बता दिया। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा, अब मिनिमम हाइट क्या चाहिए मेल के लिए। अगर आप मेल और फीमेल हैं, अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल का। और फीमेल का 157 होनी चाहिए। फीमेल का कितना होनी चाहिए, 157। और फीमेल कोई है, लड़की कोई है, तो उसका जो एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर उसका हाइट होनी चाहिए। अगर आप उससे क्या बोलते हैं, एस सी एस टी से हैं, एस टी एंड ओबीसी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हाइट का थोड़ा डिस्काउंट होता है। इसमें एक शायद 165 वगैरह कुछ मांगता है। बाकी अदर अदर स्टेट का देख लीजिएगा, यहाँ पे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा का अलग अलग दिया है, अलग अलग इसका हाइट दिया है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सब इसका अलग अलग है। ठीक है, और जो चेस्ट रिक्वायरमेंट होता है तो लड़कों के लिए, लड़कों के लिए नहीं होता, लड़कों का 80 से 80 होना चाहिए नॉर्मली, और फुला के 85 होना चाहिए। ठीक है, और एस टी के लिए 76 75 होता है। और आंख का जो है 6x6 और 6x9 ये आपका होता है। और इसके बाद रिटेन एग्जामिनेशन वगैरह होता है, बाकी इसमें कोई और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक चीज और ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए जैसे कि क्या होता है, सबसे बड़ी बात थोड़ा सा इसमें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें देखिए 3 तरह से रिजल्ट बनता है, एक जनरल एरिया, एक बॉर्डर एरिया और एक होता है नक्सल एरिया। ठीक है, तो ये देखिए 3 तरह के जिले होते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं गोरखपुर से हूँ, यहाँ देखिएगा जैसे गोरखपुर है, ठीक है, गोरखपुर, कुशीनगर और एक है आपका महाराजगंज। मैं बस महाराजगंज और कुशीनगर लेता हूँ। ठीक है, महाराजगंज और कुशीनगर लेता हूँ। ठीक है, महाराजगंज और कुशीनगर है, ये आपका यूपी में पड़ेगा। अगर आप यूपी से नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका यूपी में पड़ेगा और ये गोरखपुर के पास में पड़ेगा, जीकेपी के पास में, दोनों जिले पड़ते हैं। तो कुशीनगर देखिए एक जनरल एरिया है। ठीक है, जनरल एरिया है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर एक जनरल एरिया है। और जो महाराजगंज है ये आपका एक बॉर्डर एरिया है। ठीक है, क्या है, ये आपका बॉर्डर एरिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। जो जो इसमें देखेंगे, अगर आप अगर पिछले साल का अगर कट ऑफ लेके देखेंगे और पिछले साल का कट ऑफ लेके देखेंगे, तो जो लड़का कुशीनगर से था उसको लाने थे 60, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी से। अगर आपके 64 पॉइंट समथिंग था, ऑलमोस्ट मान के चलिए आपका 65 नंबर था, तो आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई थे, यानी पीएचडी यानी फिजिकल देने जाते। तो ये आपका कब होता, जब आप कुशीनगर से थे, किसे थे, कुशीनगर से थे।
अगर आप यही आपका क्या होता, अगर आप महाराजगंज से होते तो आपका मात्र 51 पेज था, आपका आराम से क्लियर हो जाता, आपका आराम से आपका पीएचडी के लिए बुलाया जाता। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ये आपका 14 नंबर का डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस पड़ता है। अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप, तो आपको कोई कुछ छूट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको ये, अगर आपका भी जिला अगर जनरल जिला है, जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें अपने आप जब अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, तो जब अगर फॉर्म भरी, आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा मेरा जनरल डिस्ट्रिक्ट है या बॉर्डर है या नक्सल है। जब आप फॉर्म भरेंगे, तब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें देखिएगा लिखा होगा, जहाँ पे जिला लिखा होगा वहाँ पे बी, जी और एन करके लिखा होगा। तो आपको बी लिखा होता है बॉर्डर एरिया, जी लिखा होता है जनरल, जनरल एन फॉर नक्सल। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसका कट ऑफ का थोड़ा डिपेंड पड़ता है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। और इसमें थोड़ा सा अलग चीजें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पेपर पैटर्न वैटर्न का। तो देखिए ऐसे अगर आप बात करते हैं तो ये आपका ये सब चीजें हैं। और कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ कैसे बनता है, और उसमें आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। और जो इसमें देखिए जो क्लासेस हैं, अब बात करते हैं इसकी क्लासेस की, क्लासेस कब से चलेंगे। देखिए इसका जो क्लासेस है इसमें देखिए 25 तारीख से लिखा है डिटेल्ड बैच क्लासेस। डिटेल्ड मतलब क्या होता है, आपको प्रैक्टिस करने का, आपका जो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया जाएगा, हर एक चीज समझाया जाएगा। और इसके जैसे दिसंबर के लास्ट तक आपको हर एक चीज का आपका जो भी सिलेबस होगा उसको कंप्लीट कराया जाएगा। कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तब प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जो हर एक टीचर के लिए देखिए यहाँ पे आपकी जीके की क्लासेस चलेंगी, जीके जीएस और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों की क्लासेस चलेंगी। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको टॉप 100 में, टॉप 200 में, अगर आपको जो भी इसमें कोई आपका सपना होगा, आपको सीआईएसएफ में जाने का होगा, सीआरपीएफ में जाना होगा, एसएसबी में जाना होगा, आईटीबी या बीएसएफ में जाना होगा, एसएसएफ का सपना होगा, तो आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। आप अच्छे स्कोर करेंगे तभी तो। सबसे बड़ा योगदान जो देगा वो आपका जीके जीएस देगा, ठीक है, सबसे बड़ा योगदान। इतना मान के चलिएगा, सबसे बड़ा जो आपका योगदान देगा इसमें जीके जीएस चलेगा। तो जीके जीएस की क्लासेस आपके राघवेंद्र पांडे सर लेंगे, जो आपको डेली 2 क्लासेस आपका लेंगे जीके और जीएस का, ठीक है। तो इसमें आपको जीके जीएस पढ़ाया जाएगा। और फिर आपका देखिए रीजनिंग भी है और मैथमेटिक्स है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स मैं आपको बताऊंगा। और जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी, वो आपको एक सौरभ सर हैं, वो आपको बताएंगे इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। इसको एक बार उनसे पढ़ के देखिएगा, पक्का आपका जो स्कोर है आपका एग्जाम में, वो आपका 20 में से 18 प्लस आपका स्कोर होगा। जितना वो पढ़ाएंगे ना उतना उन्होंने पढ़ लिया। तो ये हमारी जो क्लासेस होंगी, ऐसे क्लासेस होंगी। तो ऐसे करके इसमें कुछ टाइम टेबल जैसे आपको से बता दिया जाएगा कि किस दिन किस कौन सी क्लासेस चलेंगी। और आपका सिलेबस दिसंबर तक फिनिश करके आपको जनवरी में सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाएगा, और देखिएगा आपका स्कोर अच्छा होगा। और आप मेहनत से पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे और पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो ये आपका डिटेल बैच आपका शुरू हो रहा है 25 नवंबर से। आप लोग जरूर क्लास को देखिएगा और उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। और उसमें कोई दिक्कत और कोई डाउट होता है तो आप थोड़ा सा पूछ लीजिएगा तो सर कि ये डाउट है, ठीक है। अब अलग अलग आप स्टेट्स होंगे, अलग अलग जिले से होंगे, तो आप एक बार अपने अपने स्टेट का एक बार कट ऑफ वगैरह देख लीजिएगा कितना कट ऑफ बनता है। तो इस बार थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है तो थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आज के अब जो आपका क्लास होगा, आप स्टार्ट होगा 25 नवंबर से, आप उसको एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यही आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं अब क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन से पढ़िएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।